टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई भर्ती की, लेखपाल भर्ती की पीसीएस 2023 सुरक्षित स्कोर की चर्चा करेंगे और केवीएस की नई नोटिस जारी हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे और परिणाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 2.0 के नाम से एक फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ है पीसीएस 2024 के लिए, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए इसमें जो फीस है वो बहुत कम रखी गई है, मात्र 3,999 रुपए रखी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ी टीम आपको पढ़ाएगी, गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन देगी। फिजिक्स वाला के फाउंडर है अलग पांडे और उनके साथ में ये पूरे अनुभवी टीचर्स। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या इस कोर्स में, यहाँ पर लिखा कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण होगा, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, बाइलिंगुअल आपकी पढ़ाई होगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगे, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग का अभ्यास करवाया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलते रहे। और इसी तरीके का कोर्स बीपीएससी के लिए भी लॉन्च हो गया। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है कि आप लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। एक चीज और है कि इसमें 3 दिन की जो क्लासेज हैं वो पूरी तरीके से निःशुल्क हैं। सारी क्लासेज पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो ऐप पर मिलेगा और ऐप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है। एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे, कोड है PSC 005 तो आपको 500 रुपए की और छूट मिल जाएगी। यानी कि यह कोर्स आपको केवल 3499 रुपए का मिल। ये देख सकते हैं ये ऐप है और ऐप में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल है, यानी कि 31 मार्च। ये देखिए ये कोर्स 22 मार्च से शुरू हो गया है, तो 22 मार्च 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक। तो एक बार से आप लोग देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पीसीएस 2023 सुरक्षित स्कोर की। पीसीएस 14 मई को परीक्षा है और टल भी सकती है, संभावना है टलने की भी, और बहुत ज्यादा नहीं टलेगी। मैंने इस बारे में बताया था, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते या 3 हफ्ते ही टलेगी। फिलहाल आप लोग 14 मई को मान करके ही अपनी तैयारी। लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी पीसीएस की परीक्षा को टालता नहीं। तो वहीं पर हम लोग सेफ स्कोर की बात करें तो मुझे लगता है कि सेफ स्कोर के लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा इस बार ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके पीछे 2 कारण है। एक कारण तो ये है कि पदों की संख्या लगातार कम हो रही है। 2018 से अगर हम लोग देखेंगे तो 988 पद, 2019 में 453 पद थे, कुछ योग्य विद्यार्थी नहीं मिले थे, 434 पर परिणाम जारी किया गया था, तब भी 87 प्रश्न कट ऑफ गया था। यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए हैं, 117 नंबर। 2020 में भी पदों की संख्या ज्यादा थी, 476 पद थे। और इसी प्रकार 2021 में 623 पद में अतुल सिंह ने टॉप किया था। इसी प्रकार 2022 में भी 383 पद थे, जो जिसका भी हाल ही परिणाम जारी हुआ है, दिव्या सिकरवार जिसमें टॉप किए हैं। और इसमें भी जो कट ऑफ है बताया जा रहा है कि 87 प्रश्न और 117 मार्क्स गया। और इस बार आप लोग समझ सकते हैं कि पदों की संख्या काफी कम है और 173 पदों पर तो विज्ञापन ही जारी हुआ था। हालांकि विज्ञापन के पहले ही मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी थी कि इस बार पद कम आ रहे हैं। एग्जैक्ट मैंने सबसे सटीक जानकारी दी थी। और जो मुझे आज की जानकारी मिली है, आज तक की अधिकतम जो पद है इस बार 260 हो सकते हैं। और वो बात एक अलग है कि अर्हता विवाद या समकक्ष के विवाद, कुछ अन्य जो विवाद है वो समाप्त हो जाए, कुछ और पद आ जाए परिणाम घोषित होने पर, तो हो सकता है कुछ और पद बढ़ जाए, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत करिए। इस बार जो बात है वो क्लियर है, लेकिन अगली बार भले ही पदों की संख्या जो वो ज्यादा हो, पद तो बहुत ज्यादा रिक्त है, लेकिन विभागों ने भेजा ही नहीं है इस बार। चाहे जो बात हो, लोक सेवा आयोग ने तो कई बार रिमाइंडर भेजा है। और फिलहाल मुझे लगता है कि इस बार का जो सेफ स्कोर है वो 92 प्लस ही होना चाहिए। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, बेस्ट करने की कोशिश करें। हालांकि कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है, और चूंकि कट ऑफ केवल एक चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि कितने पद हैं, पेपर के पैटर्न पर भी ये तय होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे ऊपर यहाँ पर 988 पोस्ट ये देखिए यहाँ पर लिखा है और 95 प्रश्न कट ऑफ, तो ये भी हो सकता है। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें और पेपर जो है वो 14 मई को मान करके ही तैयारी। अगली सूचना है एसएससी जेई की। एसएससी जेई 2022 की जो भर्ती थी उसमें पदों का जो विवरण है वो जारी कर दिया गया है। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एसएससी जेई का जो फॉर्म है, जो आवेदन है, वो अगस्त और सितंबर के महीने में लिए गए थे 2022 में, लेकिन पदों की संख्या की घोषणा नहीं की गई थी। फिलहाल एसएससी ने एक नोटिस के द्वारा ये जारी कर दिया है कि इस बार एसएससी जेई 2022 में किस किस कैटेगरी के, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, पोस्ट का नाम लिखा हुआ है कि किस किस पोस्ट के कितने कितने पद हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, SC ST OBC इत्यादि के। और ये जो नोटिस है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। टोटल 2798 पदों पर जेई की भर्ती होगी। बात करेंगे अब हम लोग लेखपाल भर्ती की, उसके बाद में बात करेंगे केवीएस की जो नई नोटिस जारी हुई। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी लेखपाल भर्ती की, टेबल बेंच की,
और ये जो जज थी वो सुनीता अग्रवाल और विकास बुधवार। तो इस बेंच में ने आज इस केस को समाप्त कर दिया और जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था उसको उलट दिया है। कुल मिलाकर के इससे ज्यादा मतलब नहीं था, एक प्रश्न में या दो प्रश्न में क्या होगा, लेकिन विद्यार्थियों को इंतजार ये था कि कितनी जल्दी ये केस किसी तरीके से समाप्त हो जाए और ऑर्डर आए आरटीआई के द्वारा। और जब जब विद्यार्थी गए धरना प्रदर्शन करने के लिए और जब सचिव साहब से मुलाकात हुई, अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात हुई, तो यही बताया गया कि जब तक ये कोर्ट ऑर्डर चलता रहेगा किसी भी प्रकार का, तब तक लेखपाल भर्ती के जो परिणाम है वो जारी नहीं किया जाएगा। इसके बारे में समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से भी आयोग ने ये जानकारी दी थी और फाइनली वो दिन आ गया जब यहाँ पर लिखा हुआ है केस डिस्पोज, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आचार संहिता की वजह से आपका जो परिणाम है वो अभी जारी नहीं होगा। लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है वो मई लास्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। मई लास्ट या ज्यादा से ज्यादा 10 जून के पहले पहले यूपीएससी इस परिणाम को जारी कर देगा। यूपीएससी खुद ही चाहता था कि इस केस का जो इस भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए, लेकिन एक समस्या थी यही कोर्ट को लेकर के। अगर मान लीजिए फिर से अगर कुछ दूसरा ऑर्डर आ जाएगा तो फिर से रिजल्ट रिवाइज होगा। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, 1,000 विद्यार्थी और पास हो गए हैं, फिर से उनको नियुक्ति देनी है, नहीं तो कंटेम्प्ट का भी एक केस चल रहा है। तो जो मुख्य बात थी वो आज समाप्त हो गई। परिणाम भले ही बाद में जारी हो आचार संहिता के, लेकिन लेखपाल परिणाम पर जो अंतिम कार्य है वो यूपीएससी में अंदर ही अंदर अब शुरू हो जाएगा। बस केवल पब्लिश करना शेष रह जाएगा और अनुमति लेना। अब हम लोग बात करेंगे केवीएस की। केवीएस ने आज एक नोटिस जारी की है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ये देखिए, ये नोटिस है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ कि द रिक्रूटमेंट एजेंसी CBSE New Delhi who conducted the KVS recruitment examination has decided to normalize the score of candidates। यानी कि KVS ने जिन भर्तियों में कई परीक्षाएं करवाई हैं, कई शिफ्ट में परीक्षा हुई हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन हो। लेकिन जो परीक्षाएं एक ही दिन में हो गई हैं या एक ही शिफ्ट में हो गई हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैज डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज द स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स for the examination which are conducted in multi-shift to take into account any variation in the difficulty level of the question paper across different shift for the post of PRT, junior secretariat assistant and librarian held in multiple shift। जो मल्टीपल शिफ्ट में जो परीक्षा हुई है केवल उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके बारे में हालांकि जानकारी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन इसने एक नोटिस के द्वारा अपनी जो औपचारिकता है वो पूरी कर दी है और आप लोगों को जो परिणाम है शेष भर्ती का अब वो बहुत जल्द देखने को मिले। जानकारी निकल करके आ रही है कि किसी भी समय केवीएस जिन भर्तियों का जो परिणाम जारी नहीं हुआ है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।